हाय एवरीबॉडी, दिस इज़ दिवांशु लाउद एंड यू वाचिंग लाइफ इज़ ऑसम यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबके? ठीक है। आज तक आप वैसे कॉमनली मेरी आवाज़ सुन पाते हैं क्योंकि मैं कैमरे के सामने बहुत कम आता हूँ। आता ही नहीं हूँ रेदर, कम भी आना कहना गलत होगा। तो आज वाला वीडियो है बेसिकली ये रोहतक के टॉप 5 कैफ़ेज़ के ऊपर मैंने बनाया हुआ है। मेरे पुराने जितने वीडियोज़ हैं, मैं रोहतक में घूमते रहता हूँ, अक्सर जाते रहता हूँ रोहतक। तो उनका मैंने क्या किया है, वीडियोज़ को कंपाइल किया हुआ है, जैसे 1 2 3 4 5 करके ना, उनको ऐड ऑन करके एक कंपाइलेशन वीडियो है मेरे पुराने वीडियोज़ का। उसको मैंने एज अ सॉर्ट किया हुआ है कि एज टॉप 5 कैफ़ेज़ ऑफ रोहतक। होपफुली आपको मज़ा आएगा। अगर आप कुछ कमेंट सेक्शन में कहना चाहें, कुछ और कैफ़े को ऐड ऑन करना चाहें इसमें, तो कमेंट सेक्शन आपका है। पे हम आए हुए हैं वो दिखा दूँ। ये है, देखें, 0 डिग्रीज़। हम हैं रोहतक शहर में और इसके ऊपर है मोती महल डिलक्स। ठीक है, ऊपर उसके ऊपर पार्टी हॉल है। तो 0 डिग्रीज़ में आज हम आए हुए हैं। हम हैं रोहतक शहर में। ये जो है बेसिकली जाट कॉलेज और जो है MRIEM मातुराम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, उसके जस्ट सामने। गूगल मैप्स पे आप डालेंगे 0 डिग्रीज़ रोहतक, आप बहुत आराम से यहाँ तक पहुँच जाएंगे। जैसे ही हम दरवाज़ा खोलते हैं, ये अंदर का इंटीरियर आप देख सकते हैं। 2 टेबल वहाँ सामने बुकड है और फिर एक हमारा बुक हो जाएगा। तो 3 टेबल बुकड है। फ़िलहाल दिन का समय है तो करीबन 3:30 4 बज रहे हैं। तो मैं और मेरी वाइफ हम आए थे यहाँ पे। हमने सोचा लंच हमने कर लिया था 1 बजे। थोड़ी भूख सी लग रही थी तो हमने सोचा चलें कुछ खाया पिया जाए। ये स्टाफ है इनका, बाकी आप देख सकते हैं। 0 डिग्रीज़ जहाँ मैं रहता हूँ द्वारका सेक्टर 7 में, तो वहाँ पे भी एक हाल फ़िलहाल में नया बन रहा है। तो बट हम गए नहीं थे वहाँ पे। तो मेरी वाइफ़ कह रही थी 0 डिग्रीज़ भी काफ़ी अच्छा होता है। हालांकि मैंने पहली दफ़ा नाम सुना था अपनी वाइफ़ के मुँह से ही। तो मैंने सोचा चलें यहाँ पे भी आते हैं, एक बार देखते हैं ज़रा। तो बट मैं यहाँ पे आके आई एम वेरी इम्प्रेस दैट इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। रोहतक जैसे शहर में खूबसूरत जगह है। ये तो मेरे को बिल्कुल समझे कि आप दिल्ली गुड़गांव को फील हो रहा है यहाँ पे। ये मेरी वाइफ़ और मेरी डॉटर है। वाइफ़ डिसाइड कर रही है क्या खाना है और डॉटर जो है चम्मच लेके पता नहीं क्या करे जा रही है। आई एम ज़ीरोफाइड, ओके, ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे दीवार पे। ये आपको मैं पूरा अंदर का इनका इंटीरियर दिखा दूँ। आज हम आए हुए हैं द ऑलिव बिस्ट्रो। ये सामने आप देख सकते हैं, बेहतरीन इसका एक्सटीरियर है। मैं आपको अंदर का इंटीरियर भी दिखाता हूँ। ये है मॉडल टाउन में रोहतक। गूगल मैप्स पे आप डालेंगे द ऑलिव बिस्ट्रो मॉडल टाउन रोहतक, आप आराम से बिल्कुल यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ये मैं दरवाज़ा खोलने लगा था तो ये डिलीवरी गाय निकल रहे थे। मैंने बोला पहले आप निकलें फिर मैं अंदर जाता हूँ। अंदर का मैं आपको इंटीरियर दिखाता हूँ। बेहतरीन इंटीरियर है। मॉडल टाउन में खैर आपको नंबर ऑफ़ ऑप्शंस मिल जाएंगे कैफ़े रेस्टोरेंट्स के, लेकिन उनमें जो है जितने मैंने अभी तक देखे हैं ये सबसे बेहतरीन लग रहा है मुझे। इसके अलावा से मॉडल टाउन की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा कैटलीना भी हैं और भी अच्छे अच्छे हैं। खैर मैं कैटलीना में गया नहीं अभी तक, नाम सुना है मैंने। मैं कम ही आता हूँ रोहतक, तो जब आता हूँ मैं एक्सप्लोर करते रहता हूँ। हाल फिलहाल में कल परसों में आया था यहाँ पे बेकर्स बाइट कैफ़े, यहाँ से महज 200 मीटर की दूरी पे है। वो भी बेहतरीन है। तो मैं बस वहाँ से वापस जा रहा था, तब मैंने यू टर्न इसके सामने से लिया था, तब मेरी नज़र पड़ी इसके ऊपर। ये ग्राउंड फ्लोर था। आइए मैं आपको फर्स्ट फ्लोर भी दिखाता हूँ। ग्राउंड फ्लोर पे थोड़ी भीड़ ज़्यादा थी, मतलब 4-5 टेबल थे, उसमें से 3 ऑक्यूपाइड थे। तो हमने सोचा ऊपर चलते हैं, आराम से खाली सा होगा माहौल, आराम से बैठेंगे क्योंकि ज़ियाना ने भी तंग करना है। तो ये वेटर साहब आ रहे हैं, मैंने इनको बोला आप आ जाइए, मैं साइड से निकल लेता हूँ। तो क्योंकि ज़ियाना कभी कभार बहुत क्रैंकी हो जाती है, वो बहुत तंग कर देती है। फिर जैसे आज की बात है, आज ज़ियाना ने बहुत तंग कर दिया। जब मैं इसलिए फ़र्स्ट काम ये करता हूँ, ला के फटक से वाइफ़ को बिठा देता हूँ और फिर मैं उनको बोलता हूँ आप जल्दी से ऑर्डर प्लेस करें, क्योंकि उसके बाद जो है कम से कम कुछ समय तुम्हारा बच जाए, वरना ये छोटा बच्चा बहुत परेशान कर देता है। अब इसके पीछे पीछे घूमते रहता हूँ मैं, टेबल्स के पीछे पीछे ये घूमती रहती है, उसके पीछे पापा घूमते रहते हैं। फिर ये देखें आप सामने ज़ियाना, सोनिया मेरी वाइफ़ और मेरी प्यारी बच्ची। ये फर्स्ट फ्लोर का एक इंटीरियर आप देख सकते हैं। ये भी अच्छा है, कंफर्टेबल है। ऊपर एसी, अब एसी तो खैर हर जगह ही है आजकल, आप कहीं भी जाएंगे। ये सामने बेसिकली शीला थिएटर है। ठीक है, ये इसका लैंडमार्क हो गया। हम रोहतक में है। सामने आप देख सकते हैं अंग्रेज़ी भाषा में साफ साफ लिखा हुआ है टाउन बेकर्स। मैं आपको अंदर की तरफ लेके चलता हूँ। थोड़ी सी बारिश हो रही है, इस वजह से ना मैंने बाहर से आपको रोड से अच्छा व्यू नहीं दिखाया। अदरवाइज़ क्या है, सामने से ना एक बेहतरीन पिक्चर बनती है। चलिए यहाँ से दिखाता हूँ। देखिए ये टाउन बेकर्स हो गया, लैंडमार्क हो गया इसका। सामने ओपोजिट शीला थिएटर है। ठीक है, वो एक टाइम पे रोहतक की शान हुआ करता था, बट वक्त तो कभी किसी का रहा ही नहीं है। तो समय के साथ साथ चीज़ें बदल जाती हैं, इंसान बदल जाते हैं, सारी चीज़ें बदलती रहती हैं, तो उस वजह से वो अब चलता ही नहीं है। तो खैर छोड़ें उसको, किसी की क्या बुराई करना। हम अंदर आते हैं। यहाँ पे ये देखें इस तरीके से ना, यहाँ पे जैसे आप अंदर आते हैं स्वागत होता है आपको इस खूबसूरत स्विंग से। इस पे आप झूले झूल सकते हैं, बैठ के तस्वीरें खिंचवा सकते हैं। ठीक है, ये मेन काउंटर है। यहाँ पे आप ऑर्डर प्लेस करते चाहे तो यहाँ पे वैसे बिलिंग होती है। अंदर सामने जो है वेटर आपके पास आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ अंदर का एरिया। काफ़ी खूबसूरत जगह है। मेरी वाइफ को तो सबसे अच्छी लगी। मुझे रोहतक में पर्सनली मुझे द ऑलिव बिस्ट्रो पड़ता है मॉडल टाउन में, वो सबसे अच्छा लगता है इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर। ठीक है, ये भी अच्छा है, बस मैं बता रहा हूँ। बट मेरी वाइफ को ये वाला सबसे बेहतरीन लगा। बट मेरी वाइफ खुद एक आर्किटेक्ट है, सॉरी, उन्होंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई करी है। तो
बट उनका नज़रिया ये था कि ये उससे ज़्यादा बेहतर है। तो अब मैं उनकी बात को ज़्यादा तवज्जो दूंगा क्योंकि वो जिस क्षेत्र से हैं, तो वो वही है, हर बंदा अपनी फील्ड के बारे में बेहतर जानता है। तो फिर मेरा पॉइंट कैंसिल होता है, मेरी वाइफ को 1 मिलते हैं, मुझे मिलते हैं 0। तो आप देखें, इसका खूबसूरत इंटीरियर है, ये देखिए। और ये वाला चीज़ तो दिल जीत गया मेरा, ये जो इस तरीके से नीचे बनाया हुआ है ना, जैसे बाथ टब टाइप होता है, तो सोना वगैरह टाइप, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। ये फर्स्ट टाइम देखा मैंने, मैं तो घूमते फिरते रहता हूँ। जो पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो उनका स्वागत है मेरे चैनल पे। जो आते रहते हैं उन्हें तो पता ही है, देव साहब घूमते रहते हैं, और मेरे ज़रिए आप भी देखते रहते हैं, घूमते रहते हैं। मेरे एक सब्सक्राइबर है, या सब्सक्राइबर नहीं है मैं नहीं जानता हूँ, बट मेरे पास एक कमेंट आया था, उन्होंने कहा था ये आप टाउन बेकर्स शीला बाईपास पे आप ज़रूर जाएँ। तो फिर मैंने बोला ठीक है मैं जाऊँगा, मैंने नोट कर लिया था। फिर सेकंड टाइम भी उनका कमेंट आया, तो मैंने बोला यार चलें, कोई बंदा कुछ कह रहा है तो एटलीस्ट फ़ोटो तस्वीरें देखते हैं उसके गूगल मैप्स पे, और फिर डिसाइड करते हैं जाना नहीं जाना। ये दरवाज़ा खोल के बाहर भी सिटिंग अरेंजमेंट है, बट जैसा मैंने कहा इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है, बरसात हो रही है, रिमझिम। तो बाहर तो अब मैं फ़ोन लेके जाऊँगा, ये वाइफ का आईफोन है भैया, ये वैसे इतने महंगे आते हैं 80-90 हज़ार रुपये के, वो ख़राब हो जाना है फालतू, काय को रिस्क लेने का। तो उसके लिए आई एम सॉरी, मैं बाहर का नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको, बट बाहर से ज़्यादा खूबसूरत अंदर है। यहाँ बैठें आप, खाएँ पिएँ, तस्वीरें लें, खूबसूरत समय बिताएं यार। सामने आप देख सकते हैं बेकर्स बाइट कैफ़े, वी बेक यू बाइट, क्या बात है। ये हम आए हुए हैं बेसिकली मॉडल टाउन रोहतक में, ये बहुत फेमस कैफ़े है यहाँ पे। तो आज हम आए हुए हैं यहाँ पे, इसी लाइन में अनुराग्स कैफ़े दिखा मुझे, ऑलिव ग्रीन था, 2-3 बेहतरीन कैफ़े थे, तो वहाँ पे भी मैं जाऊँगा। अब कल परसों मैं कुछ हूँ, 2-3 दिन हूँ यहाँ पे रोहतक में, तो मैं ये 2-3 दिन ज़रा इन्हीं दौरों पे लगा रहूँगा, रोज़ अलग अलग कैफ़े देखेंगे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पेस्ट्रीज़ भी हैं, केक्स हैं, कैफ़े में बेसिकली जो सारी चीज़ें होती हैं, कॉफ़ी शॉफ़ी, ठीक है, स्टार्टर्स वगैरह मिल जाएंगे आपको, बर्गर्स वगैरह। मेन कोर्स तो ऑब्वियसली आपको कहीं मिलेगा नहीं यहाँ पे। ये देखें आप, ये पेस्ट्रीज़ है, रेट्स भी रीज़नेबल है, 80, 90, 100, 125, 135, 150 रुपये पेस्ट्रीज़ के, ठीक है। नीचे केक्स के भी थे, नीचे केक्स भी हैं, आप यहाँ पे ऑर्डर करके केक्स भी बनवा सकते हैं। अब केक से याद आया, मेरी बेटी का बर्थडे था हाल फिलहाल में, एक करीब 20-1 दिन पहले, तब हमने यहीं से ऑर्डर किया था। मेरी वाइफ को इनका किसी ने रिकमेंड किया था, तो हमने यहीं से ऑर्डर किया था केक। तो बहुत अच्छा था, वो भी दिखने में भी अच्छा था, खाने में भी टेस्टी था। आइए अंदर की, ये देखें आप, सिटिंग अरेंजमेंट इस प्रकार से है। मैं 4 बजे के वक्त आया हूँ, मैं ये सोच के आया था इस समय शायद खाली सा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक आध टेबल बुक होगा, बट टोटली बुक था ये। मतलब सिर्फ एक जो सोफ़ा सेट है वहाँ पे वो खाली था, और एक साइड में चेयर वाला खाली था, बाकी पूरा भरा हुआ था। मैं खुद हैरान, मैं बोला यार देव साहब ने ऐसा तो कभी देखा नहीं कि 4 बजे दोपहर में भी ऑलमोस्ट फुल ऑक्यूपाइड है। तो खैर ये इसकी प्रशंसा ये है, और ये बेसिकली इसकी तारीफ़ है कि ये जगह जो है बेहतरीन चलती है, तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में लाइव म्यूज़िक भी होता है, क्योंकि साइड में ना माइक रखा हुआ था एक, जैसा स्कूलों में होता था वो लंबे वाला, जिसके आप सामने खड़े होकर गाना शाना गाते हैं। ये एक मोहतरमा थी, एक मैडम थी, एक बहन थी, उसको हमारी बच्ची बड़ी पसंद आ रही थी। खैर बहुत लोगों को बच्ची पसंद आती है, मालिक का एहसान है, बेटी की खूबसूरती है, वाइफ का भी एहसान है कि वाइफ ने इतनी प्यारी बच्ची पैदा की है। तो ये इसका इंटीरियर हो गया। ये आप देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है द एडहॉक हाउस मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट एंड कैफ़े, द एडहॉक हाउस। सामने यहाँ पे भी बाहर एक बोर्ड है, इसके साइड में ही है द क्राउन कैफ़े और कायनात मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट। और ये राइट में हो गया। लेफ़्ट साइड में आप जाएंगे तो लेफ़्ट साइड में जेल हाउस बेकरी है और द मेरीन वाइब है। मतलब ऐसा समझे कि इस लाइन में 5-6 रेस्टोरेंट और कैफ़े हैं, और सारे के सारे ही बेहतरीन हैं, एक से बढ़कर एक। आइए अंदर की तरफ चलते हैं। ये ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे भी है क्योंकि इनका बोर्ड लगा हुआ था ऊपर। तो हमने तो देखा ग्राउंड फ्लोर पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो हमने सोचा चले नीचे ही बैठ जाते हैं। अगर मान लें कि ग्राउंड फ्लोर पूरा ऑक्यूपाइड होता तो हम ऊपर चले जाते। ये मैं हूँ, और ये देखें इनका इंटीरियर अच्छा है, काफ़ी फ़ोटोजेनिक है। आप यहाँ पे तस्वीरें वगैरह ले सकते हैं। ये इनका स्टाफ वगैरह था। यहाँ बाहर भी बैठ सकते हैं, बट यहाँ इतना एसी इफेक्टिव नहीं है, तो हमने तो अंदर बैठे हम, क्योंकि अंदर जब सर के ऊपर ही एसी है, बढ़िया ठंडी हवा लग रही है, तो आराम से वहाँ बैठे आदमी, क्योंकि बाहर इतनी गर्मी हो रही है। गाड़ी से बस उतरने की देर होती है, यहाँ आ जाएँ, गाड़ी पार्क करके वापस जब आप खा के वापस गाड़ी में बैठते हैं, इतनी गर्मी लगती है क्योंकि धूप में गाड़ी एकदम तप जाती है। ये देखें ज़ियाना अलावत, ये आज इसका दिल लगा हुआ था यहाँ पे, क्योंकि बहुत स्पेस थी, ये घूमे जा रही थी, भागे जा रही थी, उसके पापा इसके पीछे पीछे। तो ये देखें आप, 1 2 तीसरे टेबल पे हम बैठे हैं, और वहाँ 1 2 3 4 हमें मिला के 4 टेबल ऑक्यूपाइड है। बाकी अच्छा है, इस टाइम पे भीड़ कम है तो थोड़ा सा शांति है। दोपहर के टाइम पे मेनली खैर ज़्यादा होता नहीं। अब मेरे को वही, कल भी मैं निकला हुआ था, कल भी मैंने एक्जॉटिक सैलड खाया था, ग्रीक सैलड खाया था, आज मेरा सैलड खाने का दिल था, तो मैंने बोला इसका मेन्यू मैं नेट पे देख रहा था, मुझे अच्छा लगा, मैंने बोला चले यहाँ पे भी सैलड मिल रहा है तो सैलड खाते हैं। बाकी वाइफ को दिखा दूँगा, जो उनका दिल होगा मेन्यू से देख के वो सेलेक्ट कर लेंगी।
तो ये सामने मेन्यू भी है। मेन्यू कार्ड में अक्सर मैं मेन्यू दिखाता हूँ, जो मेन्यू बुक मेन्यू कार्ड होती है। आज मैं आपको इस तरीके से दिखाता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से उन्होंने बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं। पहले हो गया ये मोहितो हो गए, सैलड हो गए, मोमोज़ हो गए, हॉट बेवरेज हो गया, ठीक है, बर्गर्स वगैरह हो गए, सूप हो गया, पिज़्ज़ा मेनिया है, सैंडविचेज़ है, स्मॉल बाइट्स यानी फ्राइज़ हो गया, वेजीज़ हो गया, कटलेट्स हो गया, ठीक है। ये देखें हाई फ्लेम रेंज हो गई, मेन कोर्स हो गया, ऑमलेट हो गया, रैप्स हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से राइस हो गया, नूडल्स हो गया, और कुछ मीठे मीठे में डेज़र्ट वगैरह हो गया। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको आराम से मिल जाएंगी। खाने के काफ़ी ऑप्शन है। अब खैर रेस्टोरेंट कैफ़े में तो सारे सब चीज़ें अवेलेबल होती है।